हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने परसेंटेज का क्लास लेकर हाजिर है। और ये आज का क्लास जो है परसेंटेज का आखिरी के दूसरा क्लास है। और उसके बाद एक और क्लास लेंगे और उसके बाद परसेंटेज का हम लोग द एंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्वेश्चंस रहेगा सबको हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अर्थमेटिक का जितना टॉपिक आएगा सभी को एक बार में निपटा देंगे। और परसेंटेज को शुरू करने का मेरा पर्पस यही था कि अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक आते हैं ना सभी परसेंटेज के रास्ते से होकर गुजरते हैं। और जब आपका परसेंटेज पर कमांड पूरी तरीके से हो जाएगा ना तो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है सबको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा कि अमित जो है ना वो 40% राशि जो है मशीन खरीदने पर तथा 20% जो है फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। ठीक, वह 4000 रुपया जो है मजदूरी पर तथा शेष राशि जो है ना भवन पर खर्च करता है। ठीक, यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि जो है मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 सही 2/3 है। ठीक है ना, इतना परसेंट है। उसके बाद बोला तो वह भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किया। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ नहीं, आराम से जो बोले ना, मैं हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आराम से बेसिक जो अपना है ना थॉट अंडरस्टैंडिंग वो कूल माइंड के साथ करना है, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बोल रहा है कि अमित जो है 40% राशि मशीन खरीदने पर। अब देखिए कोई भी अमित के पास जितना भी राशि होगा वो 100% मानकर चलेंगे ना मानकर। तो अमित नाम का व्यक्ति है और ये 40% मशीन पर, मशीन को एम से हम डिनोट करते हैं, मशीन पर जो है 40% खर्च करता है। ठीक है ना, 40% खर्च करता है। और बोल रहा तथा 20% जो है फर्नीचर खरीदने पर खर्च करता है। तो फर्नीचर को हम एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पर 20% इस पर खर्च करता है। उसके बाद बोल रहा 4000 रुपया जो है ना मजदूरी पर करता है। तो मजदूरी लिख देते हैं यहाँ। ठीक है ना, मजदूरी 4000 रुपया मजदूरी पर खर्च करता है। ठीक है ना, 4000 रुपया। उसके बाद बोला शेष राशि जो है भवन निर्माण पर खर्च करता है। ठीक है, शेष राशि जो है हमको नहीं पता भवन निर्माण पर, तो लिख लेंगे भवन निर्माण। एकदम आराम से चीज़ों को सोचिए, अपने आप बन जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि, अब यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि यानी इस पर खर्च की गई राशि यानी ये 4000 मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का, मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का, इन दोनों का कितना है 16 सही 2/3%। मेरे भाई परसेंटेज का चौथा या पांचवा क्लास में मैंने आपको कुछ याद करने के लिए परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू बताया था, उसको याद फिर कर लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, यदि याद नहीं करते हैं तो भी हम जितना बार इस तरीके का परसेंटेज का फ्रैक्शन में आएगा उसको मैं बता दूंगा। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब 1/6 होता है ना, 1/6। अब देखिए बोल रहा मशीन और फर्नीचर पर कितना मशीन और फर्नीचर पर खर्च करता है, तो बोलिएगा टोटल 60% होगा। 60% इसी का 1/6 यानी 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 जो खर्च करता है। ठीक है ना, 1/6 मतलब 10% ये खर्च करता है। किस पर, मजदूरी पर, यानी यही 10% 4000 के बराबर हो जाएगा ना। और ये देखिए ये 10% आ गया, यही तो 10% है, 10% के बराबर ही 4000 है। तो पूछ रहा भवन निर्माण पर कितना खर्च करेगा, तो भवन निर्माण पर कितना बचेगा। देखिए 40% इस पर किया, 20% इस पर किया, 10% इस पर किया, टोटल कितना हो गया 70%। तो बचेगा कितना, ये बोलिएगा 30%। 30% का ही वैल्यू पूछ रहा है ना। 10% का वैल्यू आपके पास 4000 है, तो 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12000 हो जाएगा। ठीक है ना, बन गया ना, बस यही आंसर इसका होगा। एकदम कितना आसानी से हम कर लिए। ठीक है ना, इस तरीके से सोचना है, हड़बड़ाना नहीं है कि लंबा क्वेश्चन है। आराम से जो हम लोग का फंडा है
बाकी देखेंगे आराम से, बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए, और ठीक उसी माइंडसेट के साथ बनाना है जो हम लोग का है कि बेसिक अपना फंडा यूज करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से के साथ सोचते हैं और बना डालते हैं क्वेश्चन। देखिए बोल रहा कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 40% घरों में जो है ना 2 या अधिक व्यक्ति रहते हैं। वे घर जिसमें एक व्यक्ति रहते हैं उनमें 25% केवल एक पुरुष रहते हैं, ठीक। उन घरों का प्रतिशत पूछ रहा क्या है जिनमें केवल एक महिला रहती है और कोई भी पुरुष नहीं रहता, ठीक है ना। तो जब इस क्वेश्चन में देखिए कितने तरीके का घर है, तो बोलिएगा 3 तरीके का। पहले तरीके का घर में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। दूसरे तरीके के घर में केवल एक व्यक्ति रहते हैं, या तो वुमेन रहते हैं या फिर मैन रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला घर जो है ना, लिख देते हैं, पहला तरीके का घर जो है ना जिसमें 2 और 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति का मतलब दोनों रहता है, पुरुष महिला कोई भी हो सकती है। तो इसमें 40% घरों में रहता है, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक। अब दूसरे तरीके का घर है मेरे भाई, इसमें केवल जो है ना एक पुरुष रहते हैं, ओनली 1 पुरुष लिखेंगे, ओनली 1 मैन। तो इसका प्रतिशत कितना है, बोलिएगा 25%, ठीक। अब देखिए ओनली 1 मैन। अब जो 2 या 2 से अधिक घरों में जो है ना व्यक्ति कितना रहता है, 40%। तो एक घर में कितना व्यक्ति रहेगा, एक घरों में कितना व्यक्ति रहेगा, तो बोलिएगा 100 - 40 यानी 60 होगा। तो एक व्यक्ति रहने वाले घरों की संख्या कितना होगा, लिख देते हैं यहाँ पर ही। एक व्यक्ति के रहने वाले घरों की संख्या, घरों की प्रतिशत लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 60%। एक व्यक्ति मतलब 2, कोई भी रह सकता है, महिला भी रह सकती है, पुरुष भी रह सकता है। तो 60% घर ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, या तो केवल महिला भी रह सकती है तो केवल पुरुष भी। तो उसमें बोल रहा कि केवल एक में रहने वालों का जो घर है ना वो 25% है। तो 25% का मतलब 1/4 है, यानी 1/4 किसका रहेगा, केवल एक व्यक्ति रहने वालों के घरों की संख्या का ही ना 1/4 रहेगा। तो इसका 60% का 1/4 कितना होगा, तो बोलिएगा 60% का 1/4 करेंगे तो 25%। अब जो है तीसरा घर है जिसमें केवल महिलाएं रहती है, ओनली 1, केवल एक, ओनली 1 वोमेन, ठीक। तो ओनली 1 वोमेन कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो गया, 25% हो गया। ये 60% में टोटल 25% यही हो गया, केवल 1 मैन। तब बाकी बचेगा कितना, जो ओनली 1 वुमेन रहेगा, केवल एक महिला। तब बोलिएगा 35% बच जाएगा। समझ में आया। तब दोनों जोड़ो, 35% प्लस 25%, 60% आ गया, केवल एक व्यक्ति रहने वाले घरों की संख्या। समझ में आया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन को हम टॉप 100 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें करा चुके थे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई तो क्या करना है, एक चीज़ देखना है कि उसमें बाद में क्या मिलाया जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है, या फिर क्या चीज़ उसमें सुखाया जा रहा है, ठीक है ना। जो चीज़ ये तीनों होगा उसका परसेंटेज नहीं लेना। जैसे देखो मेरे भाई, पहली मात्रा गुने पहली मात्रा जो भी होता है ना, पहली मात्रा इंटू पहला परसेंटेज लेना है, बराबर दूसरी मात्रा
इंटू दूसरा परसेंटेज लेना है। अब ध्यान रहे कि ये जो दूसरा परसेंटेज लोगे ना मेरे भाई, ये दूसरा परसेंटेज ये उस चीज का परसेंटेज नहीं होना चाहिए जो चीज बाद में मिला रहे हैं या जो चीज हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि बालू तथा लोहा के 1 kg मिश्रण में जो है ना 20% लोहा, यहां तक कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक। आगे बोल रहा है उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें जो लोहा 10% हो जाए। अब देखो क्या बोले, कोई चीज बाद में देखना मिला रहा है या हटा रहा है या सुखा रहा है, उसका परसेंटेज बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा, उसमें कितना बालू मिला दिया जाए, बालू कितना मिला दिया जाए कि लोहा जो है ना 10% हो जाए। यहाँ पे लोहा 10% होगा तो बालू कितना होगा, 90% होगा। तो 90 का बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे। यह हो सकता है इतना बोलता है इसे कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें बालू का मात्रा 90% हो जाए, तो वो 90 बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसको समझ आ जाएगा। बालू तथा लोहा के 1 kg, पहली मात्रा कितना है बोलिएगा, 1 kg है, 1 kg है। या तो आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए केजी में। 1 गुने लोहा 20% हो तो 20% लिख देते हैं, बराबर, ठीक। उसमें कितना बालू मिला दिया जाए, पहले 1 kg बालू था, अब मान लेते हैं x kg मिलाता है तो 1 + x हो जाएगा, ठीक है ना। 1 + x इंटू, अब ये परसेंटेज दूसरा वाला लेना है ना, जो चीज मिला रहा है या हटा रहा है उसका बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ बालू मिला रहा तो बालू का परसेंटेज नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ लोहा का प्रतिशत है तो लोहा वाला ही लिखेंगे, लोहा वाला ही लिखाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 2 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x = 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। पहले अब देखो क्या होगा, कितना मिला है, एक्स्ट्रा में x मिला है तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो क्या बोल रहा हूँ, उसमें कितना बालू मिलाया जाए, मतलब 1 kg बालू मिलाएंगे तो लोहा की मात्रा जो है 10% हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो पहले बातें बोले उसको, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन ऐसा आएगा उसको बताएंगे, और नहीं तो फिर आप जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी वर्ष जो है ना एक शहर की जनसंख्या जो है 9000 थी, ठीक। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या जो है 5% से तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो, ठीक ना, तो उस संख्या जो है ना, तो उसकी संख्या जो है 9600 हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब शहर की। तो दिए गए वर्ष में पूछ रहा है पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में अनुपात क्या था। तो देखिए पुरुष और महिला की संख्या पहले निकालिएगा, उसके बाद अनुपात आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा तरीका, यदि इसमें आपसे पूछ देता पुरुषों की संख्या क्या है महिलाओं की संख्या क्या, तो भी आराम से निकालेंगे, वही फॉर्मूला। फाइनली जब भी देखो कि कितना हो जा रहा, कितना से कितना हो जा रहा, तो जनसंख्या यहाँ 9000 से 9600 हो गया। अब देख लेते हैं टोटल कितना बढ़ रहा, और वो परसेंटेज में हम देखेंगे, क्योंकि टोटल जब परसेंटेज में हम देख रहे हैं बढ़ रहा, और पुरुष का 5% से बढ़ता है, महिला के 8% से बढ़ता है, और टोटल कितना परसेंट से बढ़ता है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड यूज करके हम बना सकते हैं ना, आराम से बना सकते हैं। तो 9000 से देखिए पहले 9000 था, अब कितना हो गया 9600 हो गया। कितना बढ़ा मेरे भाई, तो बोलिएगा 600 बढ़ा है। कितना से, तो बोलिएगा 9000 से, इंटू 100 कर देंगे तो 2 0 2 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 20 तिया 60, यानी 20/3% से बढ़ रहा, ठीक। अब देखो मेरे भाई ये मेल है ये फीमेल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या करते हैं, यही करते हैं ना, फाइनली ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ जो भी लिखते हैं टोटल बढ़ रहा है या घट रहा तो सब घट ही रहा है, जो भी लिखते हैं यहाँ सभी का लिखते हैं। तो सभी का कितना बढ़ रहा, बोलिएगा 20/3% से बढ़ रहा। अब मेल का कितना बढ़ रहा, बोलिएगा 5% से बढ़ रहा।
ठीक। और फीमेल का कितना बढ़ रहा, बोलिएगा 8% से बढ़ रहा। अब देखिए हो गया, आ जाएगा यहाँ से मेल और फीमेल। देखिए क्या करेंगे, अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 20/3 या 20/3 - 5, ठीक। लेकिन यहाँ पर यहाँ अभी नहीं लग रहा 20/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बहुत ईजी है। बहुत टफ आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो बहुत दिक्कत होगा। इसको बता रहे हैं इस तरीके का जब भी फ्रैक्शन में यहाँ आए ना, तो ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मान भूल जाएंगे कि 5 भी कोई चीज़ था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 15 था मेल का, और फीमेल का ये 24 था, ये 20 है, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे ना फ्रैक्शन को हटाने के लिए। तो आप देख लीजिए हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक। यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया ना 4:5 आ गया, ठीक। ऐसे करना इस तरीके का क्वेश्चन में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इजी 20/3 था जो फ्रैक्शन में बहुत इजी था, तब आप कर दीजिएगा तुरंत हो जाए। लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, मान लेना इस तरीके से, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम टॉप 100 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसमें करा चुके हैं। 2 क्वेश्चन ऐसा कराए हैं, और फिर से परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस बार भी बताएंगे, और उसमें टॉप 100 क्वेश्चन वाले में किस फॉर्मेट पे कौन सा फार्मूला यूज करना है वो लिख दिए हैं। फिर भी कोई बात नहीं, इस पे भी फार्मूला हम लिख देंगे। बोल रहा है क्या, संतरे के मूल्य में जो है ना 20% की कमी हो जाने से, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसीलिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में इसको जगह दिए हैं। बोल रहा संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक आदमी जो है ना 10 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। तो संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था ये पूछ रहा है, यानी संतरे का पुराना मूल्य कितना था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पुराना मूल्य पूछे ना, तो सबसे पहले नया मूल्य हमको निकालना है कि नया मूल्य क्या है, या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, या घटा हुआ मूल्य, वही नया मूल्य होता है। तो नया मूल्य जो होता है ना, नया दाम या नया मूल्य जो भी बोल लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई A × X/100 × Y, ठीक। अब यहाँ सब का परिचय करवा देते हैं, A क्या है, X क्या है, Y क्या है। A यहाँ पर देखिए होता है रुपया, होता है कि इतना रुपया में इतना वस्तु अधिक खरीद लेता है या कम खरीद लेता है। यहाँ A का मान रुपया होगा, जो भी क्वेश्चन में रुपया दिया रहेगा। अब X का मान मेरे भाई परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज, ठीक। अब Y का मान जो होगा वो होगा कितना वस्तु अधिक खरीद लेता है या कितना वस्तु कम खरीद लेता है, जो है वस्तु की संख्या लिख देते हैं, ठीक। वस्तु की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए नया दाम निकालने का ये फार्मूला आपके सामने है, अब निकालिए। देखिए सबका वैल्यू बैठाइए। A का मान कितना है, तो A का मान रुपया कितना है 10 गुने X परसेंटेज चेंज, क्या है परसेंटेज चेंज, 20% की कमी, तो यहाँ सीधे 20 ही लिख देना है, ठीक ना, 80 मत कर देना, ये ध्यान रखना है। और बटे 100 × Y क्या है, वस्तु की संख्या, कितना अधिक हो जाता है या कितना कम खरीद पाता है। तो यहाँ वस्तु की संख्या 5 है, ठीक है ना। अब देखो 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म कहानी। तो 2/5 आया नया वस्तु की कीमत, ठीक है, नया दाम आया, ठीक। अब नया दाम आ गया, पुराना दाम हम बिना नया दाम के नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुराना दाम मेरा भाई होगा, पुराने दाम का फार्मूला लिख लीजिए। पुराना दाम बराबर हो जाएगा नया दाम, फिर से लिख दे रहे हैं, बटे 100 ± X × 100 होगा, ठीक है ना। इतना होगा पुराना दाम का फार्मूला। अब देखिए नया दाम यहाँ कितना आया, बोलिएगा 2/5 आया, 2/5 आया ना, बटे
100 प्लस माइनस एक्स, यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स होगा, तो यहाँ 20% की कमी हो रहा है, एक्स क्या होगा, कितना चेंज आ रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 घट रहा है ना, तो 100 माइनस 20 होगा, यानी 80 हो जाएगा, इंटू 100 होगा, इंटू 100, तो हो जाएगा 2/5 गुने 80 गुने 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 2, ये भी 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो पुराना दाम जो आएगा ना, इसका पुराना दाम जो है 1/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2 रुपया आएगा, रुपया ही है ना, तो रुपया आएगा। अब इसको 1/2 रुपया कर दीजिए, या फिर 50 पैसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 50 पैसा, जो आपका ऑप्शन में रहे उस अनुसार कर दीजिए, ठीक है ना। ये 2/5 यहाँ भी रुपया आप कर सकते हैं, ठीक है ना, रुपया दाम क्या है, रुपया में ही है, तो रुपया में ही आएगा ना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। यदि आपको लगता है इस क्वेश्चन को हम, इस तरीके का क्वेश्चन को हम फार्मूला बनाकर लिख लें, तो यहाँ पे आप किसी संतरे के मूल्य में या यहाँ वस्तु के मूल्य में लिख लीजिएगा, X% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति A रुपया में Y संतरे कम या अधिक खरीदता है, तो संतरे का नया दाम पुराना दाम दोनों बैठा लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का सीरीज जो टॉप 100 है उसमें आप जाकर देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है किसी एक संख्या के जो है 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है, तो पहली संख्या की दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहा, ठीक। किसी एक संख्या के, यानी पहली संख्या के पूछ रहा, किसी एक संख्या के 9%, मान लेते हैं पहली संख्या जो है ना वो x मान लेते हैं, ठीक, और दूसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या जो मान लेते हैं वो y मान लेते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि एक संख्या का, यानी पहली संख्या का 9%, यानी x का 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी y का 4% का योग, y का 4% का योग जो है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है, यानी बराबर है किसका, पहली संख्या के 6%, यानी x का 6% और दूसरी संख्या यानी y के 8% के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई ये सोर्स सब जगह है ना, तो इसका कोई महत्व भी नहीं बनता, कोई मतलब नहीं, फाइनली वो कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधे लिख लेते हैं 9x, हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए टोटल लिखें, ठीक है ना। डायरेक्ट 9x + 4y = 6x + 8y लिख सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए 9x + 4y = 6x + 8y होगा। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा, तो पहले x एक न कर लेते हैं, 3x = 4y, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या। तो पूछ रहा हूँ आपसे पहली संख्या की दूसरी संख्या से अनुपात, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ 100 सभी में डिवाइड हो रहा था, इसीलिए 100 कैंसिल कर दिए, लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। मेरे भाई एक और ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज है उसमें अपना जगह बनाने में कामयाब रहा, इसको भी जगह दी। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए कि बोल रहा है कि एक परीक्षा में है ना, किसी संख्या के 4/5 गुना तथा 2/3 गुने को जोड़ना था, ठीक है ना। लेकिन एक छात्र क्या करता है, गलती कर देता है। वो गलती क्या करता है, उस संख्या को 4/5 से गुना करने के बजाय वो 5/4 से गुना कर देता है, और 2/3 को जोड़ने के बजाय 3/2 गुना को जोड़ देता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इसमें जो एरर हुआ ना, वो कैलकुलेशन करने में गलती किया, उसको परसेंटेज में निकालना है, समझे ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है ना,
इस क्वेश्चन को x मानकर नहीं बनाना, बस सिंपल जो है वो लिख देना। देखिए किसी संख्या के 4/5 गुना, यानी किसी संख्या मान ले कोई संख्या हो, इसका 4/5 और 2/3 गुना को है ना जोड़ने के लिए दोनों को बोला। ठीक, तो जोड़ने के लिए कितना आता वो संख्या, तो आप इसका एलसीएम लेते 15 आता, ये कितना 12 + 10 कितना हो जाता 22/15, यानी किसी संख्या वो संख्या 22/15 उसको लाने के लिए बोला गया। ठीक है ना, तो वो गलती से क्या करता है 5/4 को गुना कर देता है और इसमें 3/2 गुना को जोड़ देता है। अब ये संख्या कितना निकालता है गलती करके, तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे 10 12, ये 22/8 हो जाएगा। ठीक है ना, 22/8, या तो फिर आप इसको काट भी सकते हैं 11/4। ठीक है ना, 11/4। अब देखिए वो संख्या जो है असल में इतना लाना था उसको, लेकिन ले आया जो है 11/4 ले आया। ठीक ना, 11/4। अब देखिए यही एरर जो हुआ ना, परसेंटेज में बोल रहा है कितना का। अब ये 22/15 जो है ना और 11/4, अब इसको फ्रैक्शन में है ना थोड़ा कैलकुलेटेड हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन से हटाते हैं। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए इन दोनों के नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 88 हो जाएगा, कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई। ठीक ना, अब ये हो जाएगा कितना बोलिएगा 88 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 × 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। अब असल में संख्या ये है मेरे भाई, 88 संख्या थी लाने को, उसको ले लाया 165, तो त्रुटि पूछ रहा था। त्रुटि हम कितना निकालेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 77 एंड डिफरेंस आएगा ना 77। कितना पे निकालेंगे, तो ओरिजिनल जो संख्या उसी पर निकालेंगे, तो 88 पे निकालेंगे मेरे भाई, इंटू 100 कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 7/8 इंटू 100, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, 175/2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 87.5%। ठीक है ना, 87.5% जो है वो त्रुटि आएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ऐसे करना है। ठीक है ना, हो सकता है लगा होगा कि टाइम लग गया, कैलकुलेटेड था, कुछ नहीं, आपको पता रहेगा तुरंत कर दीजिएगा। 1 मिनट से अंदर समय लगेगा, 40 से 50 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन ठीक ही कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए बोल रहा है कि समीर अपनी मासिक आय का जो है ना 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है। ठीक, वह शेष 600 रुपये बचाता है, जो उसकी भोजन और कपड़ा पर किए गए खर्च का 66.2/3% है। उसकी मासिक आय क्या थी ये पूछ रहा हूँ। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन थोड़ा देर पहले कराए हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। देखिए वीडियो पॉज करके देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मासिक आय का जो भोजन पर 40% खर्च करता है, तो भोजन पर पहले लिख देंगे, भोजन पर कितना करता है, तो बोलिएगा 40%। अब जो है शेष राशि का 1/3, शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है, 40% इस पर करता है, तो बचता है कितना है, बोलिएगा 60%। तो 60% का जो है ना 60% का 1/3 यानी 20% जो है वो किस चीज पर करेगा, कपड़ा पर। यही तो बोल रहा कि शेष राशि का 1/3 जो है कपड़ा पर खर्च करता है, यानी 20%। अब बोल रहा हुआ शेष 600 रुपया बचाता है। अब जो है ना बचत जो है ये 600 रुपया है, और ये 600 रुपया मेरे भाई बोल रहा उसकी भोजन और कपड़ा पर जो किया गया खर्च है ना उसका 66.2/3। अब 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, बोलिएगा 1/3।
तो 66 से ही 2/3% का मतलब क्या होगा, ये डबल हो गया ना, ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक, 2/3 यानी भोजन और कपड़ा पर कितना खर्च किया गया, तो 40% भोजन पर, कपड़ा पर 20%, टोटल 60%। 60% का जो है ना वो 2/3 जो है ना वो शेष 600 रुपये जो बचाता है वही है, यानी 2/3 यानी 40%। 40% क्या है, वह शेष 600 रुपये जो बचाता है ना वही है 40% के बराबर, यानी ये जो है मेरे भाई 40% है। ठीक है ना, 40% है। आपसे पूछ क्या रहा, उसकी मासिक आय कितना थी, मतलब 100% कितना था। तो देखिए ये आपका हो गया, अब 100% तो टोटल हो गया। 40% का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख देते हैं, ये 40% का वैल्यू कितना है, 600 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% पहले निकाल लीजिए आप इससे, तो 15 हो जाएगा ना। 100% का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 1500 रुपया। ठीक है ना, 100% का वैल्यू जो है वो 1500 रुपया आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और पिछले भी क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में हमने करवा चुका है। और अभी जो है वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को खुद से बनाइए, देखिए क्या बना पाते हैं या नहीं। बन जाता है तो आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन में क्या बताते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कि बोल रहा है कि एक तरबूज है, ठीक है ना, उसका वजन जो है 10 kg है और जिसमें जो है 90% पानी है। 4 दिनों के बाद जो है ना कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, यानी 4 दिनों के लिए तरबूज छोड़ दिए हैं तो पानी सूखेगा ही। तो अब जो है उसमें पानी की मात्रा जो है 70% ही रह जाता है। ठीक है ना, तो पूछ रहा ज्ञात कीजिए कि जो पानी सूखा है ना कितना किलोग्राम पानी सूखा, कितना किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक चीज़ याद हमेशा रखना, हमेशा बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे जब तक कि आपको याद ना हो जाए। कोई भी चीज़ जब बाद में ऐड किया जाता है या उससे निकाला जाता है या उसका वाष्पीकरण होता है ना, तो उस चीज़ का परसेंटेज वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेना है, कहीं यूज नहीं करना है। फार्मूला में जो फार्मूला आपको बताए हैं और फिर बताने वाले हैं, ठीक है ना, फिर से बता रहे हैं। जो चीज़ बाद में मिलाया जाता है या जिसको हटाया जाता है या जिसका वाष्पीकरण हो जाता है उसका परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लेना इस फार्मूला में। और फार्मूला क्या है वो बताए हैं कि पहली मात्रा गुने पहला परसेंटेज बराबर दूसरी मात्रा गुने दूसरा परसेंटेज। और परसेंटेज क्या होगा वो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या चीज़ मिला रहा है या घटा रहा है उसका परसेंटेज नहीं लेना। अब देखिए पहली मात्रा मेरे भाई 10 kg है, लिख देंगे 10 गुने पहला परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या लिखाएगा, यहाँ 90% लिखाएगा या कुछ और लिखाएगा। आगे पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, पानी का वाष्पीकरण, यानी पानी का वाष्पीकरण होना, पानी सूख रहा है तो इसका परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लेना। तो पानी का परसेंटेज 90% नहीं लेना, तो क्या लेना है 10%। और 10% क्या होगा मेरे भाई, गुद्दा होगा, पल्प तरबूज का, ठीक है ना। तो 10 लेंगे, 10% बराबर। अब मान लेते हैं 10 kg मेरे भाई तरबूज था। अब नया मात्रा मान ले 10 kg में x kg जो है ना वो पानी जो है सूख गया, ठीक है ना, x kg, वही तो बोला कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। या फिर आप पूरे मान लेते हैं x हो गया टोटल, तो फिर फाइनली 10 से घटाना पड़ जाएगा ना। तो मान लेते हैं 10 kg में से x kg पानी सूख गया। अब जो है परसेंटेज दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो परसेंटेज बोल रहा 70% पानी का रह जाता है, यानी पानी का परसेंटेज तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो 70% पानी रह जाता है, तो 30% क्या रहता है, गुद्दा कितना रहता है 30% रहता है। तो यहाँ 30% लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 10/3 ये हो जाएगा बराबर 10 - x। तो x बराबर आप 10 - 10/3 कीजिएगा तो 20/3 आएगा,
ठीक है ना। इसको यदि हम फ्रैक्शन में रखें 6 सही 2/3 kg हो जाएगा, ठीक है ना। तो x जो है ना, x क्या माने तो माइनस मतलब कितना घट पानी सूखा है, तो x का मान कितना 6 सही 2/3 इतना, यानी 20/3 kg जो है ना पानी वो बाष्पीकरण होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा और पिछले क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन हुआ होगा इस तरीके का क्वेश्चन वो क्लियर और हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को देखकर इसकी लंबाई चौड़ाई को डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन लंबा चौड़ा रहता है उतना इजी में बन जाता है और तेज़ी से बनता है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा कि जनवरी माह में जो है ना पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी, यानी विदाउट टिकट के यात्री जो भी हैं। फरवरी में यह संख्या जो है 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में जो टिकट विहीन यात्रियों की संख्या यानी WT विदाउट टिकट यात्रियों की संख्या 5% से कम गई, ठीक है ना। तथा अप्रैल में इस संख्या में जो है ना वो 10% और कमी हुई। तो पूछ रहा अप्रैल माह में जो ऐसे कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आराम से कीजिए। कितने माह दिया हुआ है बोलिएगा, जनवरी है, दूसरा फरवरी माह है, तीसरा जो है मार्च है, चौथा जो है वो अप्रैल है, ठीक है ना। इन 4 महीने में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी में 4000 यात्री जो पकड़ा है वो विदाउट टिकट पकड़ा है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है कि फरवरी में है ना यह संख्या 5% से बढ़ गई, यानी जनवरी में 4000 पकड़ाया मेरे भाई और 5% बढ़ गया फरवरी में, यानी 4000 इसमें 5% बढ़ा देंगे तो 105/100 कर देंगे सीधे, ठीक है ना। आप बोल क्या रहा है ना, रेलवे और पुलिस के पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण जो है मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम गई, यानी फरवरी में इतना हुआ था, मार्च में 5% जो है ना वो कम गया। तो 5% कम जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई। अब देखिए मार्च में क्या बोल रहा है कि 5% से कमी की हो गई, यानी फरवरी में इतना था, अब मार्च में इसमें 5% की कमी हो जाएगी, यानी 4000 का 105/100 ही तो है ही, अब इसमें 5% की कमी होगा मतलब 95/100, ठीक। अब जो है बोल रहा है कि अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हो गई, तो अप्रैल में जितना है इसमें 10% और कमी हो जाएगा। तो 4000 का 105/100 का 95/100 का 90/100 हो जाएगा, 10% और कमी हो गई। तो अब यही बोल रहा अप्रैल में कितने यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट नहीं थे, अप्रैल में इतने यात्री पकड़े गए हैं जिनके पास टिकट नहीं थे। तो अब इसको हम देखिए कट करते हैं, 2 0 2 0, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0, ये 2 0 खत्म। अब इसको देखिए 4 को 100 से काटेंगे 25 बार में, 9 वहाँ पर बचा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 5 5 25, 19 5 95, फिर 5 को इससे काटते हैं, 5 2 10, 5 1 5, यानी आ जाएगा आपका 21 गुने 19 गुने 9। इसको आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 21 दूनी 42 हो जाएगा, इतना 21 इसमें घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 399 गुने 9 करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 9 81 8, 89 के 9 बाकी 8 और 9 3 27 8 35, यानी 3591 यात्री थे जो अप्रैल माह में बिना टिकट के पकड़े गए। बस कुछ नहीं करना था, जितना यात्री बढ़ रहा है विदाउट टिकट या घट रहा हो उतना करने था, बाकी कुछ था नहीं। तो 3591 यात्री थे जिनके पास अप्रैल महीना में जो है ना टिकट नहीं था, ठीक है ना,
उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और ये आज का लास्ट सवाल था आज के क्लास का। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।